हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर चुका हूं। पहला था आपका इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए आपके फर्स्ट चैप्टर के ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ढेर सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनका अलग अलग वर्क होता है और उनको अलग अलग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, किसके पास कितनी पावर है कोई भी डिसीजन लेने की। और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपने काम के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए इनको थ्री लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है आपका सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इससे आगे इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें बेसिकली वो लोग आते हैं जो ज़्यादातर सीनियर सीनियर एम्प्लॉयज या सीनियर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, जिन्होंने बहुत टाइम दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस होती हैं कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ सके। तो इसमें कौन कौन आते हैं? चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ऐसे ढेर सारे और मेंबर्स भी होते हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब किसमें आते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। पावर टू टेक डिसीजन सबसे ज्यादा किसके पास होती है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है, इनको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला है इसका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइजेस। जो टॉप लेवल है वो क्या करता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनको कौन प्रिपेयर करता है, मतलब कौन एग्जीक्यूट करता है, वो कौन होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही उनको डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा इस साल का रहेगा। ऐसे हमारा जो पूरे साल का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सब सपोज क्या है उनका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स को 10% इंक्रीज कराना। तो वो सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। ऐसी सेकेंड है इसका फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बन गए, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाए उसके लिए क्या हमें कुछ प्लान्स और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो वो काम भी कौन करता है? टॉप लेवल ही करता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है? प्लान्स और पॉलिसीज बनाएगा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। थर्ड है तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्संस एट मिडिल लेवल। जो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्कर्स होंगे उनकी जॉब कौन असाइन करता है? टॉप लेवल। उनके इंटरव्यूज कौन लेगा? टॉप लेवल। और कौन वर्कर या कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा वो सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। ऐसी फोर्थ है आपका असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंशियल एसेट्स। अब जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ढेर सारी एसेट्स की जरूरत होती है, ढेर सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उन सबको कौन अरेंज करता है? टॉप लेवल। जैसे हमें अगर फाइनेंस की जरूरत है, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लोन लें या पब्लिक से लें, किससे लें, ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। ऐसे ही अगर कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन कोई मशीनरी वशीनरी ओल्ड हो गई है या नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी को हमें ऑर्गेनाइजेशन में आना है, तो वो सब एसेट्स कौन परचेज करता है? वो डिसीजन भी कौन लेगा? टॉप लेवल ही लेगा। ऐसी अब इसका है फिफ्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल होता है, अब जैसे कि उसने ऑब्जेक्टिव्स भी वही सेट करता है, उसके साथ साथ प्लान्स एंड पॉलिसीज भी वही बना रहा है। तो जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल सर्वाइवल एंड वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो टॉप लेवल ही होगा। क्योंकि जो मिडिल लेवल पे वर्कर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सैलरी के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है कंपनी में वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल होता है उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन की, कि इस बार लॉस हुआ तो क्यों हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर पा रही है तो क्यों कर पा रही है, या कुछ गलत हो गया ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ मतलब पॉल्यूशन वॉल्यूशन या गवर्नमेंट की वो रूल्स तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल की ही होती है। ऐसी है आपका सिक्स पॉइंट, लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ढेर सारे लोगों से उसको मिलना जुलना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट के साथ भी उसको अच्छा वो बनाए रखना पड़ता है व्यवहार, क्योंकि ताकि कोई रेड ना पड़े या कोई उनकी फैक्ट्री या जो भी है उसको बंद ना करे, गवर्नमेंट को इसमें इंटरेक्शन ना दे। तो इन सब के लिए भी क्या उसे गवर्नमेंट से भी अच्छे वो बनाए रखने पड़ते हैं। उनके एनजीओ में वो सब डोनेट वोनेट ये सब गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी उनको बहुत ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे उनके साथ साथ सप्लायर से भी उनको रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि कभी भी किसी भी चीज़ की
शॉर्टेज हो जाए तो वो क्या करे, ऑर्डर कर सके जल्द से जल्द। और ऐसी क्या मीडिया के साथ भी उन्हें अपने अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं उनके साथ। प्लस जो हमारे कंपिटिटर हैं उनको भी, उनकी एक्टिविटीज़ को भी क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी एक्टिविटीज़ देखी हम अपने से भी चेंजेस करते हैं। तो वही है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी उन्हें देखना पड़ता है, मतलब अच्छे वो बनाए रखने पड़ते हैं और हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। उसके साथ अब लास्ट पॉइंट है इसका, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंजेबल है। तो उसमें क्या होती है, ढेर सारे चेंजेस आते हैं, तो उन सब पे मॉनिटर, उनको अच्छे से देख कौन रहा होता है, टॉप लेवल। क्योंकि जैसे कोई चेंजेस अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं और उतनी जल्दी उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया तो क्या होता है, कंपनी लॉसेस पे आ जाती है या कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो वही है, उन सबको एनालाइज करके उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, वो सब कौन देखता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। तो अब हम देख लेते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कौन लोग आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के क्या आ जाते हैं, हेड्स हैं जो जितने भी, वो सब क्या आ जाते हैं, मिडिल लेवल में आ जाते हैं। उसके साथ साथ मार्केटिंग हेड्स आ जाते हैं, जो मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की करानी है ये सब देखते हैं। उसके साथ साथ प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाता है, जो ये देखता है कि रिसोर्स है जो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये सब आ जाते हैं किसमें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, एक लिंकिंग पिन होता है बिटवीन किसके, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। वो ऊपर से जो भी ऑर्डर्स होते हैं या जो भी गाइडलाइंस होती है उनको किसे बताता है, लोअर लेवल को। ऐसी लोअर लेवल से जो भी सजेशंस या जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो सब किसके साथ डिस्कस करता है, टॉप लेवल के साथ। तो इसी तरह हम इसे एक्टिंग ऐसा लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसका पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप टू लोअर मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज बना दी, वो क्या, वो बेसिकली किसके लिए होती है, वर्कर्स के लिए होती है, क्योंकि सारा काम तो नहीं करना होता है। तो उनको इंटरप्रिटेट करता है या वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है उनको डिस्कस करता है, उनको समझाता है ये सब पॉलिसीज नहीं आई हैं, उनको एग्री कराता है। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। अब जैसा कि हर कोई एक कोई ना कोई डिपार्टमेंट का हेड होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो ये क्या रहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी उनके डिपार्टमेंट है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनके डिपार्टमेंट को किसी रॉ मटेरियल की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, या जो भी उसमें प्लान होंगे वो क्या होते हैं, यही बनाते हैं। ऐसा है। अब थर्ड है इसका रिक्रूटिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। अब हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो उनके डिपार्टमेंट में क्या होती है, बाई चांस किसी एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो भी कौन रिक्रूट करेगा, ये खुद ही कर लेते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अब ये क्या है, हर डिपार्टमेंट के हेड है तो इनके अंडर में बहुत ढेर सारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी वर्कर्स आते हैं, जो भी पर्सन आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, उन सबको क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं इंसेंटिव्स देके। इंसेंटिव्स मतलब जैसे कि बोनस हो गया या गिफ्ट्स हो गए या कुछ इंक्रीजमेंट हो गया, या जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो परसेंटेज इनको दे दिया। ये सब क्या होता है, इंसेंटिव्स होते हैं। ये सब प्रोवाइड करा के क्या करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क करें। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल तभी अचीव कर सकती है जब सारी उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब क्या करें, कोऑर्डिनेट होके या कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी वर्क को करेंगे, तभी जाके वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अब हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का हेड है। अगर सपोज परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट है, दो ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज करते गया, उसने कोऑर्डिनेशन ही नहीं देखा ही नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है, तो परचेज करते करते स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ढेर सारा हो जाएगा, लेकिन सेल्स तो हो ही नहीं, तो स्टॉक वेस्ट है, तो उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसने रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया, लेकिन सेल्स सारी होगी, सेल आउट। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा और सेल्स के लिए स्टॉक होता तो हम वो भी सेल हो सकता था, हमें और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पे लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या है, इनका जो फंक्शन होता है मिडिल लेवल का, वो कहता है सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक कोऑपरेशन बिठाए रखना। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका लास्ट क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली कौन कौन आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं,
फोरमैन आ जाते हैं, सब डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं। जो डिपार्टमेंटल हेड आए थे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, सब डिपार्टमेंटल हेड्स। वो सब किस में आ जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनके बीच में और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच में एक जो कम्युनिकेशन है वो बनाए रखना। उसके साथ साथ जो ये होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दी आउटपुट, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वही देखता है, क्योंकि उसका होता है ग्राउंड वर्क होता है, क्योंकि वहीं वो देखता है कि कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब वही देखता है। तो वही चेक करता है कि क्वालिटी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, या क्वांटिटी जितनी हमने प्रोड्यूस करनी थी इस बार वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कौन देखता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। इसका पहला फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। जैसे कि मैंने कहा ये क्या होता है, लिंकिंग पिन है लोअर लेवल मतलब जो लेबर्स हैं उनके बीच में और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो ये क्या करते हैं, जो भी उनकी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है, जो भी लेबर्स की प्रॉब्लम्स है, उनको किसके पास ले जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास डिस्कस करता है। सेकेंड है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। उसके साथ साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या देखता है कि जो वर्कर्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो मशीन्स हैं वो सब क्या है, अच्छे से वर्क तो कर रही हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी तो है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट हो सकता है किसी मशीन से। तो वो सब क्या करता है, इन सब चीज़ों को देखता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, एक हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन मेंटेन करता है इसके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वो क्या देखता है, वही जो सेकंड पॉइंट है वही है लगभग, सेफ्टी देखता है वर्कर्स की। उसके साथ साथ क्या करता है वो, अगर कोई भी मशीन या मशीनरी ये सब खराब हो चुकी है तो उन्हें क्या कर देता है, रिप्लेस करने के लिए ऊपर कह देता है। उसके बाद क्या है, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। फोर्थ पॉइंट है कि वो क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो क्वालिटी है वो अच्छी से बन तो रही है या नहीं बन रही है। जो क्वालिटी हमें कहा गया है इतना स्टैंडर्ड रखने को, वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वर्कर्स, वो सब क्या देखता है, ये सब भी वही देखता है। उसका फिफ्थ पॉइंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर। वो इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको क्या करता है, वो मोटिवेट करते रहता है वर्क करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करते रहता है, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाए रखता है, उनसे अच्छी से बातें करता है वो, ताकि उससे क्या होती है, जो ऑर्गेनाइजेशनों में स्ट्राइक्स नहीं होंगी, ये सब क्या देखता है वो। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम सुन के लग रहा है कि प्लान करना है, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में पहले ही सोच लेना कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। मतलब कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा, ये सब क्या है पहले डिसाइड कर लेना। उसके साथ साथ प्लानिंग के लिए एक और डेफिनेशन या मीनिंग, डेफिनेशन कह सकते हैं, प्लानिंग ब्रिजेस अ गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज है किसके बीच में, जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि सपोज आप में से कोई क्लास में टॉप करना चाहता है तो वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। वो क्या प्लानिंग करेगा कि उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके वीक हैं, किस किस में उसने फोकस करना है, वो सब क्या करेगा, पहले ही प्लान कर लेगा वो। वही क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब ये है थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है हमें, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है। अब सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है, अब प्लान तो बन गया है, हमने सब सोच लिया है कि ये करना है, ऐसे करना है। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि उन सब चीजों को अरेंज करना जो जो उसमें चाहिए होंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, हमें हम ये देखेंगे कि हमें कितना स्टाफ चाहिए, कितना हमें एम्प्लॉयज चाहिए, कितने हमें रिसोर्सेज चाहिए, और कहाँ हमारी जो भी लोकेशन है, फैक्ट्री या जो भी हमने कंपनी इस्टेब्लिश करनी है वो कहाँ पे आएगी, ये सब क्या करना है, इन सबको ऑर्गेनाइज करना है। इन सब के लिए जो फंड है वो सब क्या ऑर्गेनाइज करना है। ये सब कैसे में आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में। ऐसे अब स्टाफिंग है, स्टाफिंग में क्या होगा, प्लान बन गया हमारा, ऑर्गेनाइज भी कर लिया हमने कि हाँ हमारा यहाँ हमारी क्या है, फैक्ट्री सेटअप होगी, ये होगा वो होगा, सब है हमारे पास, रॉ मटेरियल भी आ गया। अब क्या करेंगे हम, स्टाफ, स्टाफ की जरूरत होगी जो वहाँ काम कर सके, उसके लिए क्या करते हैं हम, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट मतलब इश्तेहार देते हैं हम कि हमें यहाँ जरूरत है कंपनी में इतने लोगों की,
उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर को क्वालिफाई करेगा उसको अपॉइंट करेंगे, उसको क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसे पोस्ट देंगे। उसके साथ साथ क्या क्या होता है, और उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देते रहना बीच बीच में, ये सब क्या है स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या है, डायरेक्टिंग। जो फोर्थ फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का, वो क्या है, डायरेक्टिंग। अब स्टाफिंग भी होगी, ये सब हो गया, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, वर्क होने लग गया हमारी कंपनी में। तो अब डायरेक्टिंग का मतलब है कि उस वर्क को चेक करना एक तरीके से, कि वो वर्क जैसा हम चाहते हैं वैसे हो रहा है, प्लान्ड वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत है तो उसे सही किया जाए, ये सब क्या है डायरेक्टिंग में है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको सुपरवाइज करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन करना। उसके साथ साथ उनके बीच में एक जो मैनेजर होता है वो कैसे एक्ट करता है, ऐसा लीडर करता है, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, वो क्या करता है उन सबको एक साथ लेके चलता है। तो यही सब किस्म आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का मतलब ये है सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडरशिप। ये सब क्या है, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है। अब लास्ट फंक्शन आपका मैनेजमेंट का क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है जैसे कि आपका क्या है, प्लान किया था आपने, प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद स्टाफ भी आया आपके पास, डायरेक्टिंग किया आपने, देखा कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कंट्रोलिंग में क्या आउटपुट आपका तैयार हो चुका है। अब आपने ये चेक करना है कंट्रोलिंग में, जो हमने प्लान किया था आउटपुट सबसे पहले प्लानिंग में, और जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिला है, वो दोनों सेम तो है या मैच तो कर रहे हैं। और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या डेविएशंस है, मतलब क्या कमी रही, उस सब कमियों को क्या सुधार करना है, क्या है, कंट्रोलिंग है। तो यही थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिन पे अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके अभी, इसलिए अभी आपको खाली बेसिक बताया है। आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इनके बारे में पूरी डिटेल्स। I hope you guys like the video. If you like the video, then don't forget to subscribe my channel for further more videos. Thank you.